नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सेबी की तरफ से एक और बड़ा कदम इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप ये कभी सोच पा रहे हो कि सेबी इतने सारे कदम उठा रहा है केवल एक चीज के लिए, इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए। हालांकि सेबी को बनाया भी इसीलिए गया है, लेकिन उसके बावजूद इन्वेस्टर्स ट्रैप होते हैं, उसके बावजूद ऑपरेट होते हैं स्टॉक्स, उसके बावजूद गलत तरीके से स्टॉक मार्केट में लोगों को लूटते हैं, अपना पैसा बनाते हैं। क्यों होता है ये सब इसलिए होता है क्योंकि चीज आज गलत हो गई है, 1 साल 1.5 साल बाद सामने आती है। ये जो टेक्नोलॉजी का गैप है ना, ये इतना बड़ा होता है कि इंसान तब तक बर्बाद हो चुका होता है और पता बहुत लंबे समय बाद चलता है। ऐसे में इन्वेस्टर अगर अपना पैसा बचाना चाहता है ना, तो उसको खुद स्मार्ट होना होगा। उसे खुद सोचना होगा कि मैं जिस शेयर में पैसा लगा रहा हूं क्यों लगा रहा हूं, मैं जिस कंपनी में पैसा लगा रहा हूं किस लिए लगा रहा हूं, मैं जिस कंपनी में पैसा लगा रहा हूं क्या उसमें पैसा लगाना चाहिए। इतना स्मार्ट आपको खुद होना पड़ेगा। अगर प्राइस को देखकर केवल एक्शन लेते रहोगे, ट्रस्ट में लॉस खाओगे केवल और केवल। ब्राइटकॉम ग्रुप देखा आपने, अपर सर्किट एट द एंड सबकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय करके खत्म हो गया। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज याद है, खत्म हो गया, बाजार से ही चला गया। ये ऐसे स्टॉक हैं, फाइनेंस पेटीएम देख लो यार, सबसे बड़ा, जिसके फाइनेंशियल्स खराब हो रहे हैं वो भी खत्म होगा, और जिसके फाइनेंशियल्स है ही नहीं वो तो पूरा ही खत्म है। हर बंदा टाइटन जैसा शेयर नहीं पकड़ पाता। वीडियो बनाते समय इन्फ्लुएंसर्स बोल देते हैं अगला टाइटन बनेगा, 3 रुपए का है, टाइटन भी 3 का हुआ करता था, बड़ा पैसा वही बनाता है जो। अरे जिसने टाइटन 300 रुपए में पकड़ा वो भी 3000 पे 10 गुना कर गया। जरूरी है 3 रुपए पे पकड़ना? ये अपने आप से पूछो। आप 3 से 30 हो जाए बड़ी बात नहीं है। आप 3 से 30 तक की जर्नी होल्ड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आप 3 वाला 4 पे ही बेचोगे। ऐसे स्टॉक में फिर क्यों पैसा लगाना इतना रिस्क लेके? अरे भाई, अच्छी अच्छी कंपनियां पैसा बनाती रहती हैं लंबे। देखो, कंपाउंडिंग की पावर से गिनो पैसा। 13% हर साल अपने कैपिटल पे बनाओगे ना, 3 साल में पैसा डबल कर रहे हो। समझ रहे हो? 15% के करीब अगर करते हो तो बहुत है, इनफ। 15 में 3 पे डबल, 6 पे फिर 4 गुना। सोचो ना, मल्टीपल करो। तो मत फंसो ऐसे जालों में। अब देखो, मैं 3 मिनट खा गया, लेकिन ये सारी चीजें बताना बहुत जरूरी थी। ये रिपोर्ट आपको बताऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा ये रिपोर्ट है क्यों। ये रिपोर्ट इसलिए ताकि इन्वेस्टर अपने आप को प्रोटेक्ट करे। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि सेबी ने क्या नया रूल निकाला है जिसके चलते इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन और बढ़ेगी। देखो, आईपीओ का बाजार में ना मूड माहौल बहुत गर्म है, मतलब आईपीओ दबा के आ रहे हैं। डीआरएचपी आता है, आम इंसान कभी पढ़ता ही नहीं है, देखता है तो क्या यूट्यूब पे वीडियो की, इस आईपीओ, मेरी वीडियो में भी काफी कमेंट्स आते हैं, भाई आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए क्या। भाई मैं आपके साथ चीजें डिस्कस करता हूं, नो डाउट, बट मैं खुद अगर किसी कंपनी को नहीं जानता क्या है, और आईपीओ की बात मैं कैसे कर सकता हूं, क्योंकि मैं ना जो चीज है, जो खबर है, जो इस समय मार्केट में चीजें चल रही हैं, वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। नई कंपनी का तो डेटा ही नहीं है, उसके लिए तो मुझे आगे जाना पड़ेगा, उसका डीआरएचपी फाइल पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद मेरे को शेयर करना होगा। अब डीआरएचपी जो चीज मैं फाइल कर रहा हूं वही आप डायरेक्ट पढ़ो, आपको खुद समझ में आएंगी चीजें। समझ रहे हो? नहीं आएंगी समझ में, छोड़ो ना। आईपीओ में पैसा बनता किसका है? वो जो 5-7 गुना, 100-100, 200 गुना लिस्टिंग होती है, उसमें पैसा किसी का मिलता ही नहीं, अलॉटमेंट ही नहीं आता। और जो आईपीओ फुलफिल ही नहीं हो रहा उसमें सबका अलॉटमेंट है। छोड़ो ना, बाजार में आने के बाद लगा लेंगे आराम से। तो इस बार सेबी का जो नया नियम आया है दोस्तों, वो आपके लिए इसी के ऊपर आया है, डीआरएचपी की। जो कंपनी डीआरएचपी लिख के दे देती है, लो भैया पढ़ते रहो, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। अब ऑडियो विजुअल्स के साथ डीआरएचपी आएगा। जी हाँ, अब आप आराम से सुन सकते हो उस डीआरएचपी को, और कंपलसरी हो जाएगा ये 1 अक्टूबर से, जहां पे हर किसी कंपनी को आईपीओ लाते समय अपना डीआरएचपी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में उतारना पड़ेगा। और यहां पे मिनिमम टाइमिंग 10 मिनट की रखी है, तो सब कुछ समझाओ। और एक चीज स्पेशली इस डीआरएचपी में बोलते समय, ऑडियो विजुअल्स में कंपनी को बोलना है, डिस्क्लेमर देना है। इनफैक्ट पता है क्या, डिस्क्लोजर ये देना है कि जो कंपनी का प्राइस बैंड एडवर्टीजमेंट फॉर मेन बोर्ड पब्लिक इशू शुड बी मेड। कंपनी जो डिस्क्लोजर देना है वो ये देना है कि कंपनी, जो इन्वेस्टर्स हैं वो किसी और पे भरोसा ही ना करें, जो कुछ है यही सच है। मैं कंपनी का जो भी मैनेजमेंट होता है डीआरएचपी फाइल करते समय, वो ऑडियो में बोलेगा कि यही है फैक्ट कंपनी के बारे में, इसके अलावा आप किसी और चीज पे रिलाय ना करें, भरोसा ना करें। और
चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट हो, कंटेंट और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ टू द पब्लिक इशू इन द ऑन द इंटरनेट, दैट मीन्स वही गूगल पे रिपोर्ट आ रही है, मिंट पे रिपोर्ट आ रही है, मनी कंट्रोल पे रिपोर्ट आ रही है, या आपका जितनी भी ये मिंट वगैरह, ये जितनी भी वेबसाइट है जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जानकारी देती है, ये आईपीओ की डिटेल्स देती हैं, तो ये जो रिपोर्ट है इन पे रैली ना करें, ये भरोसा ना करें। यही सच है। अगर मैं 1 रुपये बोल रहा हूं तो 1 रुपये है, कोई 99 या फिर कोई 101 बोल रहा है वो गलत है, ठीक है। दूसरी बात, कहा गया है कि ऑनलाइन वेबसाइट्स पे बिल्कुल भरोसा ना करें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बिल्कुल ना करें, और फिन इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा जो भी आपको आईपीओ में डिटेल्स दी जा रही है उन पे बिल्कुल ना करें। जो सच है यही है, और ये डिस्क्लोजर मुझे लगता है काफी काम करेगा अगर कोई डीआरएचपी सुनता है, पढ़ता है तो उसके लिए, क्योंकि फिर अंदर से उसके सवाल उठेंगे ना। अगर कोई कमेंट बॉक्स में, अगर मैं वीडियो में, अगर कंपनी कह रही है कि हमारा काम ये है और उसके साथ सामने से कोई वीडियो बना रहा है, काम बता रहा है और ये बोल रहा है ये है भी है वो भी है, तो वो बंदा कमेंट कर सकता है। भाई डीआरएचपी में तो ऐसा नहीं है। तो सोचकर समझकर पैसा लगाएं और डीआरएचपी जरूर पढ़ें। आईपीओ में पैसा लगाते समय मैं तो ये कहूँगा आईपीओ में पैसा ही ना लगाएं। 14,000 15,000 के एक लॉट के लिए मारा मारी हो गई है, गलत जगह पैसा लग जाता है, अलॉटमेंट आ जाता है, भाव भी नहीं आता कभी कभार, और अच्छा जो आईपीओ होता है उसमें सब्सक्रिप्शन इतना ज़्यादा आ जाता है कि मिलता ही नहीं है। तो आप खुद समझदार हो। बाकी ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।